हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्टॉक मार्केट के वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस बार हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं कभी भी, ठीक है, तो वहाँ पर रिटर्न जो है वो आप लगभग 16% के आसपास आप मान सकते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप मिड कैप में यूज कर रहे हैं, आप मिड कैप में किसी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप में आप लगभग जो है वो मैक्सिमम आप 25% तक आप प्रॉफिट मान सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं कि ये 25% आएगा ही, लेकिन आप 20 से 25% का जो है वो आपको रिटर्न आता है। और जब आप स्मॉल कैप में जाते हैं तो वहाँ पर रिटर्न जो है ये आपका लगभग 30% हो जाता है। ठीक है, अगेन इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है ये हर साल 30% दे ही, लेकिन अगर आप ओवर द पीरियड अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड में, तो ये सारे फंड जो है इसी रेशियो में जो है वो बेसिकली ग्रो करते हैं। तो कभी भी अगर आप देखिएगा तो लास्ट कैप जितना आपको रिटर्न देगा उसका 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स या 2x रिटर्न जो है वो स्मॉल कैप की कंपनियां जो है वो देती हैं। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां भी जो है वो अपना 65% पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनियों में ही लगाती हैं। इस वजह से जो है इनके रिटर्न जो है वो उसी के जो आधार पे आता है। और अगर मार्केट नीचे अगर गिर रहा है, ठीक है, तो जैसे कि अगर लार्ज कैप अगर 16% से अगर गिरेगा तो स्मॉल कैप जो है वो 32% से गिर जाएगा, 30 से 32% से, जो कि ऑलमोस्ट दोगुना होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट भी होगा तब भी जो है वो 2 टाइम्स होगा लार्ज कैप का स्मॉल कैप में, ठीक है, और अगर नुकसान होगा तब भी दोगुना होगा। तो इस हिसाब से आप अपने फंड को जो है वो सोच करके चल सकते हैं कि रिटर्न और रिस्क जो है वो किस तरीके से आपको मिलेगा। और ये अगर आप ओवर द टाइम पीरियड अगर आप एनालिसिस करेंगे लार्ज कैप में, उसके अलावा मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होगा या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होगा, ठीक है, उसमें आप ये एक पैटर्न देखेंगे कि ये लगभग इसी रेशियो में जो है वो चलता है। ठीक है, अब अगेन पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो इन्वेस्टमेंट जो है आप ज़रूर करें। और आप कम से कम भी अगर आपके पास पैसा है तब भी आप इन्वेस्ट ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा कि आप 50% से ज़्यादा पैसा आप लार्ज कैप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, 50% जो है आप इन्वेस्ट करें वो ज़्यादा है बेहतर, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको लेट से अगर 14% का रिटर्न अगर आपको ऑन एन एवरेज अगर ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड मिल जाता है 14% के हिसाब से, लेट से अगर 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए, तो यह रिटर्न भी जो है काफ़ी बेहतर है। और बाकी का जो आपका 50% जो आपका बचता है उस 50% को जो है आप 20% जो है वो मिड कैप में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, और 30% जो है वो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको सोचना है कि 50% से ज़्यादा अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो 50% से ज़्यादा आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें।
मैक्सिमम, ठीक है। 20% आप मिड कैप में कर दें और 30% जो है वो स्मॉल कैप में कर दें। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप और रिस्क उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं लार्ज कैप के अलावा मैं स्मॉल कैप में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूं, तो अगेन आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसका 50% जो है वो आप उसका जो है आप 50% नहीं, उसका आप 20% जो है वो आप लार्ज कैप में आप कर दें, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो आपके 30% है वो आप मिड कैप में कर दें, ठीक है। मिड कैप में आप कर दें और बाकी के जो आपके 50% बच गया उसको आप स्मॉल कैप में कर दें। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो का एक बैलेंस जो है वो बना सकते हैं। अगेन आप पूरे अच्छे से अपना रिसर्च करें तभी आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। या कोई एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए हम आपको बता रहे हैं और सीखने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आपको सोचना है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो इस तरीके से आप जो है वो पैसे लगा सकते हैं कि 50% जो है वो आप स्मॉल कैप में लगा दीजिए, 30% आप मिड कैप में लगा दीजिए और 20% जो है वो आप लार्ज कैप में लगा दीजिए। और ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड जैसे ही अब आपके पैसे जो है वो मान लीजिएगा आपका 50 लाख रुपया अगर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है आप 50% आप लार्ज कैप में लगा दीजिए, 20% मिड कैप और फिर अगेन 20% या 30% आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। लेकिन जब तक आप 50 लाख रुपया आपको अचीव नहीं करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस रेशियो में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी वो आपके काम आएगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर इसी तरीके से आपको वीडियो को सीखना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।